तो हेलो बच्चों, हमारा कैलोरीमेट्री का हो गया है। अभी नेक्स्ट जो है ये लेक्चर 5 है और कुछ दिन का गैप रह गया है, उसके लिए सॉरी। एंड हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा थर्मल का इस बार का टॉपिक है सेकंड फेज का टॉपिक। पहला फेज का कैलोरीमेट्री था, तो इस फेज का टॉपिक है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर बेसिकली क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे कि आपने एक चाय के कप पे चम्मच रख दिया, तो कुछ देर बाद पकड़ोगे तो चम्मच क्या गर्म मिलता है आपको, है। इसी तरह से चाय के कप में हीट का सोर्स था, वहां से हैंडल, चम्मच का जो स्पून का जो हैंडल था वहां तक हीट आ गया। तो इस तरह से हीट ट्रांसफर होता है। तो हीट ट्रांसफर ना कई तरीके से होते हैं। तो आज हम इसे शुरू करते हैं, हीट ट्रांसफर। ठीक है। तो कई तरीके से होते हैं। पहला तरीका जैसे बोलते हैं कंडक्शन, इसका नाम है। ठीक है। दूसरा तरीका जो है कन्वेक्शन। और तीसरा, जिस तरीके से हीट एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, हमें सब पता है, सूरज से रोशनी धरती पे आते हैं, कैसे आते हैं, रेडिएशन। पहले कंडक्शन का बात करेंगे, कन्वेक्शन का बात करेंगे, फिर रेडिएशन का बात करेंगे। ठीक है। अभी कन्वेक्शन का उतना कुछ है ही नहीं अपने सिलेबस पे। तो अपने सिलेबस पे कंडक्शन है, रेडिएशन डिटेल में है। रेडिएशन से भी कुछ पार्ट सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन जो नेसेसरी है कॉन्सेप्ट के लिए, सिलेबस में हो या ना हो, हम करेंगे। और पहले हम कंडक्शन का डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले बेसिक जान लेते हैं। कंडक्शन का कुछ नहीं, सिंपल सा हिसाब है। आपके पास एक कुछ मटेरियल है, सॉलिड है मान लीजिए, और उसके एक जगह पे आप हीट दे रहे हो। ठीक है, मोमबत्ती लगा दी हमने, ऐसे हीट दे रहा हूँ। तो कंडक्शन में क्या होता है, मीडियम चाहिए होता है। मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि ये रॉड, इसका हीट वो ट्रांसफर करवाएगा। तो रॉड में कई सारी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, हीट से थर्मल एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिलते ही इनमें वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं, दोनों तरफ वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं इस इन पार्टिकल का। तो एक एक लेयर का पार्टिकल साथ वाले को, नाइबरिंग जो पार्टिकल्स है उसको वाइब्रेट करवा देते हैं, फिर ये वाला इसको, ये वाला इसको। तो उसमें ना आपको एक चीज समझना चाहिए, क्योंकि ये ना रियल प्रोसेस है। तो रियल प्रोसेस में, आइडियल नहीं है, रियल प्रोसेस में क्या होता है, इसमें अगर एक्स अमाउंट का शिफ्ट हो रहा है, ऐसे 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 ऑसिलेशन हो रहा है, मतलब वाइब्रेशन हो रहा है, तो इसका वाइब्रेशन का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना पार्टिकल का, वो इसको भी वाइब्रेट करवा रहा है। तो इसका वाइब्रेशन फिर ऐसे ऐसे हो रहा है, इसके साथ वाले का वाइब्रेशन फिर वो कम होगा ना। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे, पार्टिकल में जो वाइब्रेशन का इफेक्ट है वो कम होता रहेगा, क्योंकि इंटरनली कुछ ना कुछ लॉसेस वगैरह तो होते ही है, एकदम माइनर ही सही। लेकिन इसमें डायरेक्ट सोर्स पे जैसा वाइब्रेशन मिलता है, 10 मीटर दूर पे रॉड पे उतना वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो मतलब इसका जितना एनर्जी टेम्परेचर राइज हो जाएगा, इसका इतना टेम्परेचर तुरंत ही राइज नहीं होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर इसका थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद इसका थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, इसका थोड़ा इंक्रीज है, ऐसे हीट फ्लो करता है। ठीक है। तो हो गया कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, हमें मीडियम चाहिए। दूसरी बात, पार्टिकल के ड्यू टू, क्या लिखे, ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक, ऐसे ही होता है और फ्लो होता है। तो एनर्जी है भाई, एनर्जी कहाँ से कहाँ पे फ्लो होगा, जहाँ पे एनर्जी हाई होता है, जहाँ पे एनर्जी लो होता है। तो हाई एनर्जी से थर्मल एनर्जी, हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे फ्लो होगा, सिंपल सी बात है। तो ऑब्वियसली हमारा जो, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहां से टेम्परेचर लो तक फ्लो होगा। और उसमें
जनरली ये जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो सॉलिड में देखा जाता है, ठीक है। और मेटल्स में एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, देखो आपको पता होना चाहिए, आप अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 में पढ़ के आए हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे रहते हैं। तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रहते हैं वो ना उसे कंडक्टर बना देते हैं। मेटल्स को जनरली क्या बना देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो लोन पेयर एक रहता है ना वो वाला इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है मेटल्स में, तो मेटल को हम कंडक्टर भी कहते हैं क्योंकि कंडक्शन के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो उसी तरह जनरली मेटल में हीट का भी कंडक्शन बहुत तुरंत होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ना रेस्पॉन्सिबल है करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, बैटरी से एनर्जी तो फ्लो होता है ना, तो ये ही इलेक्ट्रॉन्स थर्मल को भी उसी तरह ट्रांसफर करते हैं ना, इसी का वाइब्रेशंस, फिर वो एटम्स में कोलाइड करते हैं, एटम भी वाइब्रेट करते हैं, सब कुछ होता है। तो उसके थ्रू ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी रोल है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में भी और हीट का कंडक्शन करने में भी, ठीक है। इसलिए तो जो कंडक्टर है वो हीट का, जनरली हीट का भी अच्छे कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर होता है। कन्वेक्शन का सिंपल बात यह है, पानी है मान लो, सर पानी कहाँ पे है, कंटेनर में है, कंटेनर में पानी है और आप हीट दे रहे हो, मोमबत्ती लगा के हर बार हीट दिया जाता है क्या, कोई नहीं। चलो इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि इसमें चाय की पत्ती डाल दिया और इसमें पहले तो पानी पानी ही हो रखा है ना, फिर पार्टिकल्स दिख रहे हैं हमें, ऑरेंज टी, ठीक है। तब क्या होता है, नीचे वाले लेयर में जो पार्टिकल्स है वो सबसे सोर्स के सबसे पास है, तो उसका टेम्परेचर सोर्स के टेम्परेचर पे मैच हो जाता है सबसे पहले, तो नीचे वाला पार्टिकल गर्म हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, तो हमें पता है ये सारे पार्टिकल ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर के जो ठंडे पार्टिकल है ना, आप 7-8 में ऐसे बेसिक चीजें जरूर किताब में होगा था, तो ऊपर का ठंडा पार्टिकल भारी होने के कारण नीचे आते हैं, फिर वो दोबारा गर्म होता है, फिर पार्टिकल जाता है, तो ये होता रहता है। तो इसमें एज ए होल सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इस कंटेनर में पानी का जो पार्टिकल्स है वो एक जगह स्टैटिक नहीं है, मैं अभी बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ कन्वेक्शन और कंडक्शन में, अभी आपको क्लियर होगा। इसमें पार्टिकल जो है, पार्टिकल 1 अगर इसका बोलूं, 1 अभी यहाँ है तो थोड़ी देर बाद कहीं और भी हो सकता है, मतलब सिस्टम में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। पार्टिकल इज मूविंग, तो इसमें सर्कुलेट हो रहा है, हर पार्टिकल कहीं ना कहीं जा सकता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, और मीडियम में मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी तरह से हीट सर्कुलेट होता है पूरा सिस्टम में, तो उसे कन्वेक्शन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे कंडक्शन पे क्या हुआ था, देखिए पार्टिकल अपने जगह पे वाइब्रेट जरूर कर रहा है, लेकिन उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, घूम फिर के उसे यही पे आना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये पार्टिकल हट के वहां चला गया हमेशा के लिए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन पानी में ऐसा हो रहा है, पार्टिकल यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। एक चीज और, जैसे कि मान लो कुछ यहाँ पे कुछ गर्म किया जा रहा है, मतलब कोयला है मान लो, कोल, आग जल रहा है जबरदस्त, हाँ, और वेदर यहाँ पे काफी हॉट है, तो यहाँ पे हवा तो है ना, एयर, और किसी तरह से आपने यहाँ पे फैन, जैसे कि हीटर होता है ना, रूम हीटर, तो हमने यहाँ पे एक फैन लगा रखा है, फैन, रूम हीटर बना रहा हूँ, ठीक है। विंटर भी आ रहा है, चलो, तो फैन अगर घूमेगा तो यहाँ पे जो हॉट एयर है वो हॉट एयर सामने फ्लो होगा, तो ये हॉट एयर क्या करेगा, रूम का जो हवा है उसे उसका टेम्परेचर ऊपर करेगा, ठीक है। तो जैसे कि रूम हीटर में हम जो गर्मी हमें मिलती है वो सोर्स से आके हमारे पास ट्रेवल होके पार्टिकल खुद ट्रेवल होके आता है, ऐसा नहीं कि वहां पे गर्म कर दिया, वाइब्रेट होते होते पार्टिकल हमें हीट ले आया, वो भी होता है, लेकिन कंडक्शन इसमें उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, कंडक्शन का उतना ज्यादा रोल नहीं होता, कंडक्शन का रोल जनरली सॉलिड में होते हैं। और जो भी फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड भी है और जो हमारा गैसियस स्टेट है, दोनों को एक साथ फ्लूइड बोला जाता है, ठीक है। मतलब पानी और हवा सब फ्लूइड ही है।
तो जनरली फ्लूइड में कन्वेक्शन देखने को मिलता है, जहां पे पार्टिकल ट्रांसफर होकर गर्म करता है सिस्टम को। ओके, तो चल गया। रेडिएशन में आते हैं। रेडिएशन सीधी सी बात है, आप जैसे हीटर है, मान लो हीटर का फैन बंद है, या फिर मम्मी किचन में बना रही है कुछ भी, रोटी बना रही है, तो ऐसे इसके ऊपर आप हाथ रखोगे तो आपको क्या हीट फील होगा ना, पैन के ऊपर हीट फील होगा। तो वैसे वो क्या से वहां पे फैन थोड़ी चल रहा है, फैन तो नहीं चल रहा है, मान लेते स्टैटिक है यार, फिर भी हीट फील होगा। तो ऊपर के लेयर में आप हाथ टच करोगे तो फील पक्का फील होगा, लेकिन टच ना भी करवाओ हीट फील होगा। वो यहाँ से हीट रेडिएट हो रहा है, ठीक है। सूरज से कैसे आते हैं, रेडिएशन से आते हैं, रेडिएट हो रहा है। तो रेडिएशन में हमने खास क्या देखा, और कन्वेक्शन में मीडियम पार्टिकल्स जनरली फ्लूइड पे होते हैं, ठीक बात। हाँ सर, और मीडियम पार्टिकल ट्रेवल्स, इसमें मीडियम पार्टिकल्स डज नॉट ट्रेवल, ट्रेवल नहीं करता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है। लेकिन रेडिएशन के साथ इन दोनों का फर्क इतना है कि ये जो दो है, कन्वेक्शन और कंडक्शन, इन दोनों में मीडियम रिक्वायरमेंट होता है। तो आपने हीटर लाया, हवा ही नहीं है तो क्या गर्म होगा, रेडिएशन के थ्रू जितना मिलेगा उतना ना, बाकी हवा नहीं है तो फैन चला के कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए कन्वेक्शन में मीडियम चाहिए, कंडक्शन में मीडियम चाहिए, रेडिएशन में नो मीडियम रिक्वायर्ड। सिंपल सी बात है। तो ये तीनों प्रोसेस है जिससे हीट ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक। हाँ सर, तो अभी हम कंडक्शन में फोकस करेंगे, और इसमें क्या रूल्स वगैरह है, कैसे मैथ्स वगैरह है, वो सारे करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। आई होप के समझ में आपको आया ही होगा। बात अभी कंडक्शन का करते हैं। तो कंडक्शन का बात करें तो बता दिया ना कैसे कंडक्शन होता है। अभी मान लो कि आपके पास, मैं एक कन्फ्यूजन दूर करवा देता हूँ। बुक्स में रीड करके ना, किताबों में पढ़ के बच्चे या फिर दूसरे टीचरों से जैसे कि कुछ भी वीडियोस देख लो, या कई टीचर से कंफ्यूज कर देते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा होता है कि यहाँ पे कुछ हीट दिया जा रहा है, तो इसमें टेम्परेचर राइज हो रहा है, पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहा है। तो टेम्परेचर हाई और यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, मान लो इसका टेम्परेचर था पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पे हम इससे रेडिएट होके बाहर हीट निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे हम रेडिएशन स्टॉप कर रखा है। मान लीजिए कुछ कुछ सिल्वर फॉयल से इसको कवर कर दिया, या एल्यूमिनियम फॉयल से, या लेड फॉयल से, कहीं से किसी भी चीज से हमने जो रेडिएशन को रोकता है उसको कवर कर दिया है कि बाहर रेडिएशन ना आए, ठीक है। होता है ना, आपने रोटी लाया, कभी रोटी या खाना लाते हो, फिर फॉयल से रैप कर देता है, क्यों कर देता है, क्योंकि रेडिएशन बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है उस फॉयल की वजह से, तो अंदर खाना गर्म रहता है, हीट के तौर पर रेडिएट करके भी ठंडा हो जाता है ना। तो यहाँ पे हीट करते हैं, मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका रॉड का पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, और लोअर पे कितना होगा, 20 डिग्री होगा, क्योंकि रॉड का 20 डिग्री था। तो अभी क्या होगा फाइनली, यहाँ पे 100 से फिक्स है टेम्परेचर, ठीक है, 100 से ज़्यादा नहीं हो रहा है।
तो क्या होगा, 100 से धीरे धीरे 20 की तरफ हीट फ्लो होता रहेगा। मतलब ये स्पून की तरह हो गया ना, चाय पे डुबो रखा तो यहाँ पे भी गर्मी आ रहा है। तो इसी तरह से 100 से यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पे सोर्स है तो 100 तो मेंटेन रहेगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे गर्म। तो क्या क्या लगता है आपको, पूरा रॉड 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा? बहुत टाइम रख दिया, मान लो कि 10 आवर्स मैंने रख दिया इस रॉड को, क्या पूरा रॉड 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, लेकिन पहले क्या होगा इसका, जब हीट फ्लो होगा ना, यहाँ से यहाँ पे हीट फ्लो होना चाहिए, जैसे कि हीट फ्लो हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ इस जगह पे 70 डिग्री हो गया है, इस जगह पे 50 डिग्री हो गया है, इस जगह पे 30 डिग्री हो गया है, उसके बाद यहाँ पे 20 डिग्री अभी भी है। तो कुछ देर बाद क्या होगा, यहाँ पे 80 डिग्री होगा, यहाँ पे 60 डिग्री होगा, यहाँ पे 40 डिग्री होगा। कुछ देर और रहेंगे तो हीट फ्लो होता चला जाएगा, उसके बाद 90 डिग्री होगा, उसको इंक्रीज होते होते 100 हो जाएगा, उसके बाद 100। तो क्योंकि हमने रेडिएशन स्टॉप कर रखा है और यहाँ से हीट यहाँ पे जा रहा है, तो हीट कहाँ जाएगा ना, ट्रैप ही होना है, इसका फाइनली टेम्परेचर इसका इंक्रीज ही होना है। तो जब तक 100 मैच ना हो तब तक हीट फ्लो होगा लास्ट वाले पार्टिकल में। अब इसमें 100 हो गया, इसमें भी 100 हो गया, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, उसके बाद यहाँ पे हीट का फ्लो नहीं मिलेगा, यहाँ से फिर से फ्लो होगा तो इसमें टेम्परेचर घटेगा, तो यहाँ से वापस आएगा। तो इस तरह से फाइनली रॉड का पूरा टेम्परेचर 100 ही होना चाहिए। लेकिन मैं अभी जिस चीज का बात कर रहा हूं वो थोड़ा डिफरेंट है। क्या? सुन लीजिए, ये रियल सिचुएशन है, ऐसा ही होगा। लेकिन हम ऐसे थोड़ी करते हैं कि न्यूटन ने बोल दिया फर्स्ट लॉ में, किसी चीज को फेंक के मारोगे को तो कभी रुकेगा ही नहीं। रुक तो जाता है ना, क्योंकि फ्रिक्शन की बात ही नहीं किया उन्होंने। बोला कि फ्रिक्शन को साइड में रखो, अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी बात करते हैं अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ या ड्रैग नहीं होता क्या होगा। तो इसी तरह का एक सिचुएशन हम यहाँ पे भी क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअल में रॉड का ऐसा हाल होगा, लेकिन हमने देखो क्या एज्यूम कर रहे हैं, कहीं पे भी ये चीज क्लियरली बताया नहीं होता है तो बच्चों को कंफ्यूजन होता ही है हर किसी को। चलो मान लो कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे कुछ चीज है जिसमें हम मोमबत्ती लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रखा है, इसमें 100 डिग्री मान लेते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, ठीक है। और इस जगह में मान लीजिए कि हमने इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा है, और इसका टेम्परेचर हम बोल रहे हैं लोअर एंड का टेम्परेचर है। अब बीच में एक रॉड रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर पहले क्या था, हम कुछ ना कुछ था, अभी पता नहीं, ठीक है। तो 0 ही मान लेते हैं ना, रॉड 0 पे था तो एक एंड 0 पे है, दूसरे एंड में हमने कनेक्ट करवा दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या कहो, सिंपली हायर जो टेम्परेचर है वहां पे एनर्जी बहुत हाई है, वहां से हीट क्या होगा, यहाँ पे फ्लो होता रहेगा। अब अगर फ्लो होगा तो इसका लोअर वाला टेम्परेचर का हीट तो इंक्रीज होना चाहिए ना, हीट इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन इस सिचुएशन में हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम कर दिया है जहां से एक्सेस हीट निकाल सकता है। मतलब हम ये मान रहे हैं कि ये दोनों जगह, एक है सोर्स और दूसरा को बोल रहे हैं सिंक, इसका टेम्परेचर हम कैसे भी यहाँ से हीट ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इसको 0 से हम चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। अब बेचारा रॉड बीच में फंसा हुआ है, इसमें हम 1000 हीट डाल देंगे फिर भी टेम्परेचर 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये हीट बाहर सप्लाई कर देगा, ठीक है, अपने अंदर ट्रैप करके खुद का। तो इसको हम नाम दे डालते हैं सिंक, और इसको हम नाम दे डालते हैं सोर्स, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एजम्पशन क्या है कि भाई साहब कुछ भी हो, हमारा सिंक का जो टीएच है वो फिक्स है, एंड हमारा जो टीएल है ये भी इस सिचुएशन में फिक्स्ड है। लेकिन रियल में क्या रॉड में था फिक्स्ड नहीं, इंक्रीज होना चाहिए। तो रियलिटी कुछ और है, हमारा यहाँ पे एजम्पशन कुछ और है, ठीक है। टीएल और टीएच चेंज नहीं होगा बस। अब देखो हीट फ्लो हो रहा है, हीट को लाल से लिखते हैं। अब यहां से यहाँ पे वाइब्रेशंस फ्लो होंगे।
अब हम चाहे जितना मर्जी हीट फ्लो करवा दे, रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन 0 डिग्री को तो इंक्रीज नहीं कर सकते ना, तो मतलब हीट का ड्रेनेज चालू रहेगा। सर रॉड का क्या, रॉड का तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। तो पहले जो पॉइंट पे कांटेक्ट है, अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाइट वाला पार्ट रॉड का है और येलो वाला पार्ट सोर्स का है, तो दोनों तो कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट सरफेस का टेम्परेचर तो 100 ही हो जाएगा, जो कि मैंने TH बोल रखा है इस केस में। उसके हो सकता है उसके थोड़े बाद वाइब्रेशन, जैसे कि मैंने बोला वाइब्रेशन उतना नहीं होगा इसके साथ वाले पार्टिकल में। तो पहले मान लेते हैं इसका 0 ही था, 100 हो गया, इसका भी 0 था, लेकिन इस बार इसका 80 हो गया है मान लो 0 से, ठीक है। उसके बाद बोलेगा 70 हो जाएगा, उसके बाद बोलेगा 60 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 60, 30, 20, 10, 0 ऐसे होता रहेगा, ठीक है। तो हर एक लेयर पे जो भी पार्टिकल्स है, मैं अगर इसको एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूं, इस तरह का रॉड सोचेंगे तो हमारा एक क्रॉस सेक्शन आ जाएगा ऐसा, बीच का एक सरफेस, ठीक है। ऐसे क्रॉस सेक्शंस आते रहेंगे बीच के सरफेस। तो हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर अब देखो अभी अलग है, और क्या ये टेम्परेचर 100 हो जाएंगे सब? नहीं, क्योंकि यहाँ से एक टाइम बाद मान लो इसका थोड़ा इंक्रीज होगा, इसका भी थोड़ा इंक्रीज होगा, क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहा है तो इंक्रीज तो हुआ होगा ना। लेकिन एक टाइम बाद जो हीट हम भेज रहे हैं ना, वो हीट सीधा यहाँ निकल जाएगा। पहले क्या हुआ आप समझो, हमने हीट दिया, रॉड गर्म हुआ, रॉड फिर वहां पे ड्रेनेज भी चालू कर दी। अब एक सिचुएशन बाद ये सिचुएशन फ्रीज हो जाता है, मतलब इसमें जितना रेज हुआ है टेम्परेचर उतना ही है, इसमें थोड़ा कम रेज हुआ, ऑब्वियसली रीजन आपको पता है, इसमें थोड़ा कम, इसमें थोड़ा कम, इसमें थोड़ा कम रेज हुआ, और जो कांटेक्ट वाला सरफेस है वो तो फिर से 0 ही रहना है, क्योंकि सिंक कैसे भी करके 0 रखेगा। और जो रॉड का जो लास्ट वाला क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे भी एक व्हाइट लेयर बना देते हैं, ये क्रॉस सेक्शन 0 से कनेक्टेड है, तो 0 से कनेक्टेड है, इसका भी 0 मेंटेन रहेगा, तो इसके पहले का 100 कैसे हो सकता है, 10 ऐसे करके ग्रेजुअली होगा, राइट। तो एक सिचुएशन में ऐसा आता है कि रॉड का जितने भी आपका डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस है, वो सारे क्रॉस सेक्शंस का टेम्परेचर अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत राइज हुआ रहता है, सोर्स के पास में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, होते होते सिंक का टेम्परेचर तक कॉन्टेक्ट सरफेस जाता है। उस टाइम में जितना हीट यहाँ से आता है उतना हीट बाहर ड्रेन हो रहा है। इसका मतलब ये जो हीट अब आया ना, क्यू हीट, क्यू से हम लिखते हैं, क्यू हीट जितना अब आया ना, वो रॉड के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो सीधा सोर्स से सिंक पे जा रहा है, ठीक है। उस टाइम पे जो हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है वो सोर्स और सिंक में दोनों में सेम हो रहा है, और रॉड के सभी हिस्सों में, जैसे कि हमने बोल दिया कि ये क्रॉस सेक्शन 1, ये क्रॉस सेक्शन 2, इससे अगर क्यू हीट पास हो रहा है तो दूसरे में भी क्यू हीट ही पास होगा। अगर ऐसा होता है इससे क्यू हीट आया और इसमें थोड़ा खुद का टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया, वो स्टॉप हो गया, वो प्रोसेस पहले हुआ था थोड़ी देर के लिए। उसके बाद एक सिचुएशन आया जब सभी क्रॉस सरफेस से सेम हीट फ्लो हो रहा है, सेम क्यू फ्लो हो रहा है, उस स्टेट को बोलते हैं रॉड हैज अचीव्ड स्टेडी स्टेट, ठीक है। थर्मल स्टेडी स्टेट बोलते हैं या स्टेडी स्टेट बोलते हैं, राइट। चलो, तो अब जो चीज हम करेंगे उसमें हम सारी बातें स्टेडी स्टेट में करेंगे, और ये भी एज्यूम करके रखेंगे कि हायर जो सोर्स है उसका जो टेम्परेचर है और सिंक का जो टेम्परेचर है दोनों हमारा फिक्स मान रहे हैं सिस्टम के लिए, और रॉड एज ए ब्रिज काम कर रहा है जहां से हीट ब्रिज क्रॉस कर रहा है, और ब्रिज का टेम्परेचर हर एक सेक्शन का अलग अलग है, लेकिन
कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन का टेम्परेचर अब चेंज नहीं हो सकता क्योंकि रॉड हीट खाना बंद कर दिया है। ठीक है, मतलब स्टेडी स्टेट को हम क्या कह सकते हैं फाइनली? देखो, पहली बात तो है डिफरेंट क्रॉस सेक्शन इन स्टेडी स्टेट हैव डिफरेंट टेम्परेचर। हाँ सर, होता है कि रीजन पता है, पार्टिकल का वाइब्रेट डैम्प्ड होता जाता है। और हम ये भी बोल रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन stays remains फिक्स्ड, चेंज नहीं होना बंद हो गया है। और हीट फ्लो थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शन becomes इक्वल। हीट फ्लो नहीं, हीट फ्लो भी बोल सकते हैं और रेट ऑफ हीट फ्लो भी बोल सकते हैं, टाइम के हिसाब से ना। अभी किसी क्रॉस सेक्शन में 2 घंटा देखेंगे तो ज्यादा हीट गया, किसी क्रॉस सेक्शन में 1 घंटा देखेंगे तो कम हीट गया। तो मतलब हीट रेट ऑफ हीट फ्लो, ये सही बात होगा, है ना। अरे हीट तो सेम ही जा रहा है ना, लेकिन ये हिसाब तो लगाना पड़ेगा ना, पर आवर कितना जा रहा है। अब मैं 5 घंटे का बताऊंगा तो ज्यादा ही आएगा ना, इसीलिए मैंने लिख दिया हीट, रेट ऑफ हीट फ्लो। समझ में आ गया? स्टेडी स्टेट इसे कहते हैं। और आपको ये इसमें कोई बायस नहीं रहना चाहिए, दिमाग में अंदर कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि अरे सर ने ये लिख लिया यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा वो ये सब नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा क्लियर होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो कंफ्यूजन फिर भी है तो बैक करके फिर से देख लो, मैं सब कुछ क्लियरली बताया है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गए तो कॉन्सेप्ट। अब टर्म में लिख रहा हूं हीट करंट। इसके बारे में कैलोरीमेट्री में मैंने थोड़ा थोड़ा बात किया है कि हीट फ्लो का रेट, जिसको हमने क्यू स्टार से लिख रखा है, मैंने क्यू स्टार से लिखा था, अभी इसको एच से भी लिखते हैं, या फिर हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आई है करंट, वो आई से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई कुछ भी आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम कहते हैं हीट करंट। हीट करंट मतलब अभी जो बोला ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो वही हीट करंट होता है। वही सिस्टम बनाता हूं पहले जैसा। लेक्चर में लेंथी नहीं करूंगा, 30 मिनट में कोशिश करूंगा कि उसे, पता नहीं समझाने जाता हूं तो टाइम ज्यादा लग जाता है। देखो इसको वाइट से देता हूं, रॉड, इसमें हमने रॉड लगा रखा है, और ये तो आपको पता ही है सोर्स और सिंक का। तो मान लेते कि वो स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका है। ठीक, अब इसमें से जो हीट जा रहा है ना, अगर क्यू हीट एंटर कर रहा है, हम क्यू हीट एंटर कर रहा है, तो इसका हीट करंट स्टेडी स्टेट में क्या सेम हो जाता है? इसका हीट करंट सेम हो जाता है। तो मान लो हमने डी क्यू डी टी का बात किया, इसको क्या नाम दिया? हीट करंट, या फिर इसे कभी कभी एच से भी या आई से भी लिखते हैं। एच से लिख देता हूँ इस बार। ठीक, तो यहाँ पे एच हीट नहीं, हीट करंट है। तो इस हीट करंट को देखा गया है, ये रॉड की किस चीज पे डिपेंड करता है? रॉड स्टेडी स्टेट में है अभी, तो रॉड की डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। तो देखा गया है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है, अब देखो ना, हमने सेम सोर्स लगा रखा है, ज्यादा क्रॉस सेक्शन होगा ज्यादा हीट निकल जाएगा, सभी वाइब्रेट करेंगे सेम टेम्परेचर पे।
ज़्यादा पार्टिकल, ज़्यादा वाइब्रेशन, ज़्यादा हीट निकल गया, तो हीट करंट भी ज़्यादा आएगा। सिंपल सा फंडा है, अगर रॉड का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो हीट करंट भी ज़्यादा है, मतलब दिस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब दूसरा बात देखिए, मान लो मैंने यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर रखा और यहाँ पे मैंने 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर रखा। अब टेम्परेचर डिफरेंस कम है, मतलब यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे एनर्जी में जो गैप है वो बहुत कम है, तो हीट करंट भी कम होगा, सिंपल सी बात है। अब मान लो कि एक मेरे पास एक वाटर टैंकर है, वो बहुत साइज में लार्ज है, तो उसके यहाँ पे एक मैंने छेद कर दी, वहाँ पे पानी जिस रेट से निकलेगा, छोटा सा एक ड्रम है उसमें छेद कर दिया, यहाँ से पानी सेम रेट से थोड़ी निकलेगा, इसमें ज़्यादा होगा रेट। तो उसी तरह से क्यों क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसका डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसमें प्रेशर डिफरेंस बहुत कम है। तो उसी तरह से ये चीज़ें कॉमन सेंस से आपको आनी चाहिए। उसी तरह से मैं अगर बात करूं हीट करंट की, ये जो H और dq dt है, dq dt लिखते हैं, अच्छा लगता है, वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस भी है। अब मुझे एक बात आप बताओ, टेम्परेचर टेम्परेचर डिफरेंस, किसी भी चीज का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? हायर वैल्यू, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, कोई भी चीज मान लो कि डिफरेंस मैंने डेल्टा एक्स लिखना है, वो कैसे ले, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंगली फाइनल वाला जो टेम्परेचर है, मतलब हॉट एरिया से जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते रहेंगे फाइनल वाला टेम्परेचर कम है, तो फाइनल वाला टेम्परेचर कम है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंस मतलब हायर माइनस लोअर के प्रोपोर्शनल बताते हैं, ठीक है, ओके फाइन। और क्या चीज सर, इसका जो लेंथ है रॉड का, देखो आपने एक चीज ख्याल ध्यान रखो, ये जो रॉड है, रॉड का जो लेंथ है, जितना सोर्स दूर जाता रहता है, तो हमारा डी क्यू डी टी जो, मतलब ऐसे हमने हीट कर दिया, तो रॉड का लेंथ के साथ क्या वेरिएशन हमें दिखने को मिलता है, हम रॉड का लेंथ इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो उसको इन्वर्सली हमें मिलता है, याद रखना है आपको, रॉड के लेंथ के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होता है। तो तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास जो हीट करंट होता है डी क्यू डी टी, ज़्यादा लेंथ रखेंगे तो हीट करंट यहाँ से जो चालू होगा वो कम होगा, ठीक है, और लेंथ कम होगा तो हीट करंट ज़्यादा होगा, ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना। अभी देखो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं कि हीट करंट यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, स्टेडी स्टेट में ऐसा नहीं होता है। मैंने क्या बताया था, हर जगह 10 होना चाहिए अगर स्टेडी स्टेट में है। बात यह है कि मान लो इसका लेंथ कम कुछ ऐसा है और कोई और कंडक्टर है जिसका लेंथ ज़्यादा है और सेम ही सोर्स के बीच में हमने लगा रखा है, तो इसमें 10 ना होके हर जगह 8-8 हो गए। बात यही है, यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम, क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा है, समझ आया? इसका मतलब ये नहीं कि एक में ही 10-8 दोनों होंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया है आपको, ठीक। तो सारे के सारे कंबाइन कर दे, सारे के सारे कंबाइन कर देते हैं, तो हमें मिलता है डी क्यू डी टी इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब H प्रोपोर्शनल टू ए टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाई एल, लेंथ को एल से लिख देते हैं, स्मॉल एल अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। अब कोई भी चीज़ हो, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटाए तो कांस्टेंट आता है, तो इस कांस्टेंट का एक रिलेशन है, जैसे कि मान लो कि हमने जो सोर्स और सिंक के बीच में हमने कुछ रॉड लगा रखा है,
अब वो रॉड अगर एल्यूमिनियम का लगा है तो हीट का ट्रांसफर का रेट कुछ और होगा, सिल्वर का लगा है ज़्यादा होगा, कॉपर आयरन का रॉ आयरन का लगा दिए कुछ और ही होगा। मतलब एक और फैक्टर है जिसमें ये हीट ट्रांसफर का जो रेट है डी क्यू डी टी है वो डिपेंड कर रहा है। तो उस वो चीज़ जो फुल्ली मटेरियल पे डिपेंडेंट है उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस के को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कितना जल्दी कंडक्ट कर रहा है उसी में डिपेंडेंट है। के ज़्यादा होगा जिस चीज़ का, जैसे सिल्वर का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, ऐसे इलेक्ट्रिक की तरह ही सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, तो इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड थर्मल दोनों ज़्यादा होता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है मतलब इसको लगाएंगे तो ज़्यादा रेट से हीट फ्लो होगा, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है के साथ। ठीक है, तो फाइनली ये रिलेशन हमारा पहला रिलेशन आ रहा है कंडक्शन पे। इसको हम थोड़ा ब्रीफ करें। मान लो कि ऐसे बात कर रहा हूँ कि उतना ज़्यादा पूरा एल का बात ना करके मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि रॉड है, दोनों तरफ टी एच टी एल लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें हायर टेम्परेचर से कुछ दूर पे सम मान लीजिए एक्स दूरी पे डी एक्स का पोर्शन है, और इसका टेम्परेचर यहाँ पे अगर टी है तो यहाँ पे मान लीजिए जस्ट इसका बिफोर वाला हिस्से में अगर टी है तो इसमें टी प्लस डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ, तो आपको तो पता है हायर पे हाई होता है लोअर पे लो होता है। तो नेक्स्ट वाले हिस्से में जो डी टी है वो एक्चुअली नेगेटिव है, मैंने प्लस देकर रखा है, लेकिन जो ये डी टी टर्म है यहाँ पे नेगेटिव है, और हमेशा ऐसा ही होगा। हम लिखने के लिए फॉर्मल जो तरीका होता है कि टी और टी प्लस चेंजेस, अब चेंजेस तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो इस तरह से इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना आता है डी टी आता है, और जो डी टी है ऑब्वियसली वो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ही लिखा हुआ है। देखो डी टी कैसा आएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करेंगे तभी तो आएगा ना। तो इसके लिए छोटा सा हिस्सा के लिए अगर हम इस फॉर्मूला को लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा जो हीट करंट है एच वो के ए आ जाएगा, और टेम्परेचर डिफरेंस डी टी आ जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, डी एक्स लेंथ के लिए इतना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें जो हमने डी टी लिखा, डी टी हमने कैसे लिखा था, डी टी ये अगर टी फाइनल है, ये अगर टी इनिशियल है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करके डी टी आता है। देखो इसके इससे माइनस करते हैं तो टी टी कैंसिल होकर डी टी आता है, लेकिन हमने तो यहाँ पे टी इनिशियल माइनस फाइनल कर रखा है कि ऑब्वियसली यही करना है, क्योंकि हीट करंट ऐसा तो नहीं आ गया था कि हीट जितना चाह रहा है 10 कैलोरी हीट माइनस 10 कैलोरी हीट, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना हीट तो इसीलिए ये क्वांटिटी डी टी जो है वो एक्चुअल में, ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी है। जो डी टी है वो अगर ये 10 है तो ये 8 होना चाहिए, तो मतलब 8 के साथ कितना प्लस किया था -2। इसीलिए इस हीट करंट के एक्सप्रेशन पे हम बाहर एक एक्स्ट्रा माइनस लगाएंगे ताकि डी टी ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव ना रहे। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो हीट करंट या फिर डी क्यू डी टी का एक्सप्रेशन है वो हमें मिलता है के ए डी टी डी एक्स। तो इसमें नेक्स्ट बात क्या है, इसमें नेक्स्ट बात ये है कि ये जो हीट करंट में माइनस के ए मैं यहाँ पे रखता हूँ और डी टी डी एक्स को साइड पे रखता हूँ। ये जो एक्सप्रेशन है डी टी डी एक्स ये क्या है, इसे टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है। कुछ नहीं है, बस टेम्परेचर ग्रेडियंट नाम दे रखा है। टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है, मतलब डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है। T1 है, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे dx है, तो इसका जो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है दो लेयर पे, जो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है वो अगर dx के साथ हम
रेशियो करके रखें, मतलब ये क्या आप दे रहे हैं हमें, स्लोप दे रहे हैं ना, स्लोप ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस। ठीक है, इसे हम क्या करें, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो पहले वाले हिस्से पे लौटते हैं हम। देखो, अगर हमने क्या कहा था, स्टेडी स्टेट है रॉड, कंक्लूड कर रहा हूं मैं, रॉड स्टेडी स्टेट पे है और इसमें यहाँ पे टी हायर टेम्परेचर, टी लोअर टेम्परेचर। अब मान लो कि एक हिस्सा यहाँ पे है और दूसरा हिस्सा यहाँ पे है। ठीक है, अब इसमें टेम्परेचर ज़्यादा ही इंक्रीज हो रहा है और इसका टेम्परेचर कम इंक्रीज हो रहा है। स्टेडी स्टेट पे इसका टेम्परेचर कम है, T1 रख रहा हूँ, T2 रख रहा हूँ, लेकिन ये जो टेम्परेचर वो स्टेडी स्टेट में, एट स्टेडी स्टेट फिक्स हो चुका है ना, इसका टेम्परेचर फिक्स हो चुका है। मतलब इसमें अगर मैं dt1 dx लिखूं तो वो तो ज़ीरो आना चाहिए, कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है, ऐसा लिखना नहीं चाहिए क्योंकि हम x थोड़ी वेरी कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर x पे x1 है, पर्टिकुलर x पे x2 है, सब में टेम्परेचर फिक्स रहता है, लेकिन जो हीट करंट है dq dt वो हर एक क्रॉस सेक्शन से सेम होता है। ठीक है, तो अभी देखिए, हम अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम ऐसे करें, इस जगह में, इस सरफेस में क्या आएगा, जो हमारा h है फॉर दिस सरफेस ओनली, ये आ जाएगा हमारा के ए डी टी वन बाई डी एक्स, यहाँ पे के ए डी टी टू बाई डी एक्स। तो जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हीट करंट का, खैर कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं चीज़ों को, सिंपल सी बात है, हीट करंट सेम रहेगा और पर्टिकुलर एक एक्स पे टेम्परेचर फिक्स रहेगा। अब दो सरफेस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस का बात करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आएगा दो अलग सरफेसों में, ओके, बीच में। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ। मुझे लगता है लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर 6 में। अब तक मेरे इंस्ट्रक्शन मानो यार, तुम्हें लेक्चर 4 तक एग्जाम कितने लोगों ने दिए है, 26, मैंने लास्ट देखा नहीं है, पहले जो देखा था एक हफ्ते पहले 26 लोगों ने एग्जाम दिया है। क्या बात हुआ, अपने तो ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं दे रहे हो, ये टेस्ट दो। बात मैंने कह दिया है, बात प्राइज मनी का नहीं है, 2000 है, 1000 है, 10 रुपए, कुछ भी है, इसकी बात तो है ही नहीं। बात है कि आपको फिजिक्स का सिलेबस खत्म करना है और चीजों को समझ के खत्म करना है, राइट। कहाँ से टाइम खरीद के लाओगे, हर दिन स्टडी चल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ एग्जाम, सब कुछ चल रहा है ना। कोई ऐसा नहीं कि आप घूमने चले गए 1 महीने तो अब आपको ज्यादा करना है, ऐसा भी नहीं ना, सब कुछ एज शेड्यूल्ड चल रहा है। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको सिलेबस खत्म करना है, और मैं यहाँ पे दूसरा कोई नहीं है, मैं ही हूँ, तो आपको खत्म करो इसको। ठीक है।